जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपके अपने श्री एग्जाम क्लासेस में। तो आइए हम लोग जो है टाइम एंड वर्क देख रहे थे। इस तरीके से हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप की तरफ आज बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक तरीका करके एक टाइप करके सारे के सारे टाइप हम लोग कवर कर चुके होंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे। तो आइए उसमें से एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आज शुरू करते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन आपके पास ये है कि ए और बी दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। सी और ए मिलकर के उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ए और बी मिलकर के किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। सी और ए उसी काम को मिलकर के 20 दिनों में करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि तीनों अगर मिलकर काम करें, ए बी और सी, यदि तीनों एक साथ मिलकर के काम करें तो कितने समय में कार्य पूरा कर सकेंगे। ठीक है ना, तीनों अगर मिलकर के काम करते हैं तो कितने समय में काम पूरा हो जाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था इनका लेना है आपको एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। 12, 15, 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। 12 पंचे 60, इसका 15 चौक 60 और इसका आ जाएगा 20 23 60। ठीक है ना, आपने देखा 5, 4 और 3 ये क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई। क्लियर है? ठीक है। तो अभी आप देखिए ध्यान से, आप इनको अगर ऐड करते हैं तो आपने ऐड करा तो देखा ए और ए, दो बार ए दिखाई दे रहा। इसका मतलब हो जाएगा आपके पास, पूरा जोड़ लीजिए इसे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अगर सबको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 5 4 9 3 12। बात करते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, टोटल जोड़ दिया जाता है अगर इनको, तो आप देख पा रहे हैं एक ये यहाँ, दो बार ए दिखाई दे रहा है, एक भी यहाँ, तो 2 बी दिखाई दे रहा है, 2 सी है तो 2 सी। इसमें से हमने 2 कॉमन निकाल लिए तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो ये कितने समय में काम को करेंगे, कितने दिन में है? 12 दिनों में करेंगे। जाहिर सी बात है 2 कॉमन दिखाई दे रहा, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 12 डिवाइड बाई 2 यानी 6 काम करेंगे। तीनों अगर एक साथ काम करते हैं तो कितने काम करेंगे? 6 काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था, तीनों अगर मिल करके काम करें, ए बी सी तीनों मिल कर काम करें, कितने समय में पूरा कर देंगे उस काम को। तो टोटल काम आपके पास 60 है, 6 की एफिशिएंसी से ये करेंगे तो कितना दिन ले लेंगे? 10 दिन ले लेंगे। कितना दिन ले लेंगे ये लोग? 10 दिन ले लेंगे। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अभी इसमें हम एक चीज़ और बताएंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ए बी दोनों मिल के 12 दिनों में करते हैं, जबकि बी सी मिल के 15 दिनों में करते हैं, सी ए मिल के 20 दिनों में करते हैं। तो तीनों अगर मिल के साथ काम करेंगे कितने दिन लग जाएंगे? 10 दिन लग जाएंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ए और बी 10 दिनों में करते हैं, बी और सी 12 दिनों में। देखो ए और बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, बी और सी 12 दिनों में करते हैं, सी और ए मिलके उसी काम को 6 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में कर रहे हैं? 6 दिनों में। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, या आपसे ये भी पूछ लिया जाता ए बी सी तीनों मिल के उस काम को कितने समय में करेंगे। तो आप यहाँ से बता सकते थे, बस आपको लेना था एलसीएम। कितना जाएगा एलसीएम? 60 आ जाएगा। एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 10 6 आ जाएगा इसका, 12 पंचे 60 और ये हो जाएगा 6 दाम 60। ठीक है, ये आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी। अब आप देखेंगे यहाँ फिर से जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, कितना जाएगा? 10 6 16 5 21 यूनिट काम ये तीन मिल करके एक दिन में करेंगे। तो आपने देखा यहाँ से 2 × ए प्लस बी प्लस सी दिखाई दे रहा, इसकी वैल्यू 21 है। तो ए बी सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 21/2 काम करेंगे। ए बी सी अगर एक काम करते हैं तो 21/2 काम करेंगे। लेकिन अगर तीनों का पूछा होता आपसे कि तीनों मिल करके उस काम को कितने समय में करेंगे, तो टोटल काम कितना है? 60 काम को करेंगे। तीनों की एफिशिएंसी है कितना? 21/2। 21 × 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120/21 दिन आ जाएगा। कितना जाएगा?
120/21 दिन आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा, आपसे अगर तीनों दिन की बात तीनों लोगों की बात पूछा होता, तीनों लोग मिलकर कितने समय में कर सकते, तो ये भी और ये भी आपने आंसर क्लियर कर रखा है, ठीक है ना। अब चीज़ें यहाँ से, जैसे इसमें क्वेश्चन जो मैं इसमें बताने वाला था, इसमें क्वेश्चन वही पूछ रहा है, ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। अब ये ही नहीं, आपसे पूछ सकता है, बताइए जरा, ए अकेला उस काम को कितने समय में कर सकता है, जबकि बी अकेला कितने समय में कर सकता है, और सी भी अकेला कितने समय में कर सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना, अभी आपको एफिशिएंसी निकालना। आप सबसे पहले इस पे आते हैं, हम आपको यहाँ इसका निकाल के दिखाएंगे, ए की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी क्या है, सी की एफिशिएंसी क्या है, देन हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जरा देखिए अब ध्यान से, तीनों कितने समय करते हैं, 5 4 3 मतलब 12 दिन में करें। तीनों अगर एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 6 काम कर पा रहे। तो आपने करना क्या है, आपने बस इतना करना है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होगी। इनको हम हटा सकते हैं, इनको हटा देते हैं, जरा देखना ध्यान से, इसको हटा देते हैं। अब देखना, ये तीनों मिल करके कितने समय में करते हैं, 6 दिनों में। ये तीनों मिल करके किसी काम को ये तीनों मिल करके एक दिन में 6 काम करते हैं, जबकि ए और बी, इनको उठा लेते हैं यहाँ से, ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं। अब 5 काम करते हैं तो एक काम करिए, इसमें से माइनस कर दीजिए। माइनस करते ही आप देख पाओगे ए बी कट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सी। तो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1। यानी ये कहना चाह रहा है सी की एफिशिएंसी कितना है, 1 है। अब सी की एफिशिएंसी अगर 1 मिल गई, सी की कार्य क्षमता 1 है, तो अब सी का आ गया था, तो सी के साथ जो दिख रहा उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ बी और सी मिलकर के एक दिन में 4 काम करते हैं, जबकि आपको क्लियर हो चुका है यहाँ सी एक दिन में 1 काम करेगा, तो बी को कितना करना होगा, बी को 3 काम करना होगा। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब बी की एफिशिएंसी 3 आ गई, तो इसमें रख दीजिए बी अगर एक दिन में 3 काम करता है तो ए को कितना करना होगा ताकि 5 हो जाए, यानी ए एक दिन में 2 काम करेगा। तो यहाँ आप रख सकते हैं 2। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 2, बी की एफिशिएंसी आ गई 3, सी की एफिशिएंसी आ गई 1। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी चीज़ें। अगर पूछा होता आपसे ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, टाइम आपसे पूछता ए का, तो आप बता देते टोटल 60 काम था, टोटल 60 काम है, 60 काम को ए एक दिन में 2 काम करेगा, तो इस हिसाब से वो 30 दिन का समय ले लेगा। कितने समय ले लेगा, 30 डेज। जबकि बी की बात करें, बी कितना समय लेता, 60 काम था, 3 के हिसाब से करता तो वो 20 दिन ले लेता। अगर सी की बात करते हैं, ये टाइम लेता 60, 1 के हिसाब से काम करता तो 60 दिन टाइम ले लेता। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से हमने एफिशिएंसी निकाला ए बी सी का पर्टिकुलर, आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। सेम उसी चीज़ का इस्तेमाल यहाँ करते हैं हम। तीनों की बात करें तो कितना हो जाएगा, 10.5 एफिशिएंसी आ जाएगी, 10.5 आ गया। अब आपने देखा यहाँ तीनों की एफिशिएंसी है 10.5। आप यहाँ से एक वैल्यू उठा लो, कोई भी जो आपकी इच्छा, जरूरी नहीं है ए बी को उठाओ, बी सी सी ए कुछ भी उठा सकते हो आप, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है ना। आपने यहाँ से ले लेने हैं ए बी एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता। आप यहाँ से क्या करिए, माइनस कर दीजिए, इनको क्या करिए, माइनस करिए। माइनस करेंगे बी सी से ए बी कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, सी एक दिन में करेगा कितना, 4.5। सी एक दिन में कितना काम करेगा, 4.5। तो आपने देखा सी की एफिशिएंसी आ गई 4.5। अब सी की एफिशिएंसी 4.5 आ गई, तो किसी एक में रख दीजिए, यहाँ रख देते हैं। अगर 4.5 सी करेगा तो जाहिर सी बात है बी सी मिल करके 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, जबकि सी अकेला 4.5 काम कर रहा है, तो बी कितना करेगा, 0.5 काम कर रहा होगा, यानी कि 0.5 काम बी कर रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से 0.5 काम बी करेगा। अब बी की वैल्यू पता चलेगी, तो 0.5 काम अगर बी कर रहा है तो ए कितना करेगा ताकि 6 हो जाए। आपने कहा सर 5.5 काम कर रहा होगा, 5.5 काम करेगा, कौन करेगा, ए करेगा। तो ए, अब टाइम की बात करें कितना समय लेंगे, तो अब आप बता सकते हो टाइम ए के द्वारा लिया जाएगा। टोटल 60 काम है, 5.5 के हिसाब से 0.5 कितना जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। टाइम सी के द्वारा लिया जाएगा 60/4.5। इस हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लेने हैं, यही आपका समय आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से अगर तीनों को एक साथ काम करवाते हैं तो कितना समय लगेगा, और अलग अलग एक दिन अगर मतलब एक व्यक्ति से काम करवाया जाता है तो कितना समय लगेगा। आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना है। आई होप चीज़ें इतना क्लियर हो गई होंगी।
तो इसको ध्यान से देखिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है ए और बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि बी और सी, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12 दिनों में करते हैं। सी और ए उसी काम को मिलकर के 20 दिनों में करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले आपने करने क्या है, एलसीएम ले लेने हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 10, 12, 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। ये जाएगा 10 छक 60, 12 पंचे 60, 20 23 60। ये आ गई इनकी क्या है, इफिशिएंसी है। क्या है ये, इफिशिएंसी निकल के आ गई, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ से आप अब इन्हें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 × A + B + C। कितना काम करेंगे, 6 5 11 3 14, ठीक है ना। 6 5 11 3 14 काम करेंगे एक दिन में दोनों मिल करके। तो आप देख पा रहे हैं ए और बी सी, ए बी सी अगर एक दिन में करते हैं तो कितना काम कर देंगे ये लोग, 7 काम। कितना काम करेंगे एक दिन में, 7 काम करेंगे। अगर तीनों की बात पूछा तो तीनों मिलके कितने समय में करते, अभी 60 को 7 से डिवाइड कर देते तो आपको टाइम पता चल जाता, ठीक है। बट आपने करने क्या है, यहाँ आपने करने हैं कि ए को काम कराना है। किसे कराना है, ए को। तो एक की इफिशिएंसी निकालने के लिए पहली वैल्यू उठाओ, ए और बी। ए और बी को आप कर दीजिए माइनस। माइनस कितना कर देंगे, 6। इनको माइनस करेंगे आप तो ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगा, बचेगा यहाँ सी, और सी की वैल्यू आ जाएगी 1। अब सी की इफिशिएंसी आ गई 1। ए बी सी का इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। सी की इफिशिएंसी 1 आ गई है। सी की इफिशिएंसी 1 आ गई तो आप यहाँ रख दीजिए 1 सी की इफिशिएंसी है, टोटल 5 चाहिए तो बी की इफिशिएंसी हो जाएगी 4, ठीक है। सी की इफिशिएंसी 1, बी की इफिशिएंसी 4। अब सी की इफिशिएंसी 4 अगर दिखाई दे रहा तो ए की इफिशिएंसी कितना हो जाएगी फिर, टोटल 3 है, नहीं जी सॉरी, ये किसका है, बी की इफिशिएंसी 4 है। तो बी की इफिशिएंसी 4 आ चुकी है तो बी की इफिशिएंसी यहाँ रख दीजिए। अगर 4 बी है तो ए कितना होगा, 2 होगा, ठीक है ना। अब देखिए 4 ए और बी 6 काम करते हैं ना एक दिन में, तो बी अगर एक दिन में 4 करेगा तो ए करेगा 2 काम, ठीक है। इनकी पर्टिकुलर इफिशिएंसी आ गई। अब किसी से पूछे क्या फ़र्क पड़ता भाई, टाइम ए का पूछे तो 60 से 2 से डिवाइड करो, टाइम बी का पूछे तो 60 को 4 से डिवाइड करो, टाइम सी का पूछे 60 को 1 से डिवाइड करो, ठीक है ना। तो आपने कर देने ही आ जाएगा कितना, 30 दिन आ जाएगा, ये 15 दिन आ जाएगा, ये 60 दिन आ जाएगा। हालांकि आपसे ए का ही पूछा था, कितना जाएगा, 30 दिन आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इसमें किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए अगले। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अगर यहाँ तक क्लियर हो चुकी है तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे, जो कि बेस्ड ऑन इफिशिएंसी होता है। इफिशिएंसी वाले क्वेश्चन को करते हैं, पहले उनको देखते हैं। तो अभी ये चीज़ें समझ आ गई तो इनको हटा सकते हैं, हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब आ जाइए, थोड़ा सा देखते हैं बेस्ड ऑन इफिशिएंसी से कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे जाहिर सी बात है, मान लीजिए ये कोई टास्क है, इस टास्क को आपको करने हैं, ठीक है ना। इस टास्क को मान लीजिए 2 व्यक्ति लगे हैं काम करने में। लेट्स इस टास्क का काम है 100 काम। कितना काम है, 100 वर्क है, इसको करना है। इसको करने के लिए एक व्यक्ति जो कि 20 की ताकत से काम करता है, मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है जो 20 की ताकत से काम करता है, 20 इफिशिएंसी से काम करता है, और बी उसी को 5 इफिशिएंसी से काम करता है। तो बताओ टाइम कितना लग जाएगा भाई। ये 20 की ताकत से काम करेगा तो 20 से डिवाइड कर देंगे, इतना नहीं करेंगे तो टाइम इसको लगेगा कितना, 20 पंचे 100। अब ये 5 से डिवाइड करने का, 5 बिसैया 100। इसका मतलब आपने ये चीज़ देखा, नोटिस किया यहाँ कि अगर वो 20 से काम कर रहा तो टाइम, मतलब इफिशिएंसी अगर ज़्यादा है तो टाइम कम दिख रहा है, और टाइम आपकी इफिशिएंसी इसकी कम है तो टाइम ज़्यादा दिख रहा है। मतलब डिपेंड ऑन इफिशिएंसी एंड टाइम। जैसे अगर आपकी इफिशिएंसी कम है तो आपको काम करने में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर आपकी इफिशिएंसी ज़्यादा है तो काम करने में कम समय लगेगा। मतलब इसका इतना सा है, इसका मतलब ये हो जाएगा इफिशिएंसी जस्ट प्रोपोर्शनल होता है 1/टाइम के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/टाइम के। जैसे, या फिर ये भी हम बोल सकते हैं टाइम प्रोपोर्शनल होता है 1/इफिशिएंसी के।
ठीक है, ये दोनों बातें एक ही हैं भाई। जाहिर सी बात है, समय आपने ज़्यादा लगाया तो काम आपका, समय अगर आपने ज़्यादा लगाया तो आपकी इफ़िशियंसी कम रही होगी, ताकत कम रही होगी काम करने की। लेकिन अगर आपने समय कम लगाया तो आपकी इफ़िशियंसी ज़्यादा रहेगी, ताकत आपकी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा इफ़िशियंसी से आप काम कर रहे होंगे, तभी जा करके ये कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है ना, इफ़िशियंसी ज़्यादा तो टाइम कम, टाइम ज़्यादा इफ़िशियंसी कम। ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी, दो व्यक्ति है, इसकी इफ़िशियंसी है कितनी, लेट्स 5 से 6 है, इसकी इफिशियंसी कितना है 5 से 6 है। तो जाहिर सी बात देख पा रहे हैं आप, अगर 20 से काम करा तो 5 सेकंड 5 टाइम लग रहा था, 5 से काम करा तो 20 टाइम लग रहा। मतलब देखो जस्ट इसका उल्टा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर आपके टाइम पूछा जाए इसका ए और बी का, तो ये हो जाएगा 6 से 5। ठीक है ना। एक और बताइएगा, जैसे पी और क्यू, दो व्यक्ति, इनकी इफिशियंसी का रेशियो दिया जा रहा 7:9, तो टाइम क्या आ जाएगा इनका, टाइम हो जाएगा इनका 9:7, जस्ट उल्टा हो जाएगा। जाहिर सी बात, अगर ये 7 की ताकत से काम करेगा तो 9 समय लग रहा होगा, 9 की ताकत से काम कर रहा 7 समय लग रहा होगा। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक और बताएंगे आप, यल और यम 11 और 13 की इफिशियंसी से टाइम से काम कर रहे हैं। किससे टाइम से काम कर रहे हैं, इनका टाइम लगा किसी काम को करने में 11 और 13, तो इनकी इफिशियंसी क्या रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इफिशियंसी जब उल्टा है तो टाइम का भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13:11। एफिशिएंसी कितना हो जाएगी उनकी, 13 और 11 हो जाएगी उनकी एफिशिएंसी। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इतनी चीज़ें क्लियर होगी तो ये और बताना, ए बी सी इनकी एफिशिएंसी दी जा रही है 2 3 4, इनकी एफिशिएंसी है 2 3 4, तो बताना टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा। अब देख पा रहे हैं आप, 2 वैल्यू थी तो हमने पलट दिया, लेकिन यहाँ 2 से ज़्यादा वैल्यू हो तो इसे पलट भी नहीं सकते। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा था, अब उस लॉजिक को समझिए जरा। जो भी वैल्यू दी जाएगी ना, आप उसका निकालोगे एलसीएम। क्या निकालोगे, एलसीएम। जैसे 6 5 था, 6 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा आपके पास एलसीएम। कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30। 6 5 का एलसीएम आ जाएगा 30। अब आपको ए की इफिशिएंसी 5 है तो टाइम पता करना, तो मान लेंगे ये लेट्स टोटल वर्क मान लेंगे, ये 30 काम हमारे पास था, तो एक ए जो है 5 की ताकत से काम कर रहा, तो कितना समय ले लेगा, हमने इसको 5 से डिवाइड कर देने हैं, तो कितना जाएगा 6। दूसरी बार ए की वैल्यू आ गई है, बी की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क हमारे पास 30, हमने एलसीएम निकाल लिया है। अभी आप 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा 5। तो आपने देखा ए की इफिशिएंसी 5 थी, टाइम लगा 6, बी की इफिशिएंसी 6 थी, टाइम लगा 5, तो जस्ट इसका उल्टा हो गया। ठीक है ना। इस तरीके से आप यहाँ भी वही काम कर सकते हैं। आपने देखा इनका एलसीएम निकाला, एलसीएम इन द सेंस टोटल वर्क, तो 9 और 7 9 7 63 हो जाएगा जी। ठीक है, अब एक बार 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा था, एलसीएम का कॉन्सेप्ट था। तो उम्मीद करेंगे अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसको कैसे निकालना। यहाँ तक तो ठीक था कि 2 वैल्यू थी तो हमने सीधा पलट दिया उसको, लेकिन यहाँ 2 से ज़्यादा वैल्यू आ गई, तो आपको करना सबसे पहले इसका लेना है एलसीएम। और एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, 2 3 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। एक एक वैल्यू से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 6, यानी 6 समय लेगा ये। 3 से डिवाइड करोगे 4, यानी 4 समय लेगा। 4 से डिवाइड करोगे 3, ये आपके टाइम का रेशियो आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे पी क्यू आर इनकी इफिशिएंसी का रेशियो दिया जा रहा है 3 4 5, 3 4 और 5 दिया जा रहा है इनकी इफिशिएंसी का रेशियो। आपसे पूछा जाए टाइम का रेशियो बताना जरा। टाइम का रेशियो बताने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इनका लेना होगा हमें एलसीएम। हमने लिया इनका एलसीएम। एलसीएम कितना जाएगा, 5 4 3 का 5 और 20 3 60, कितना जाएगा 60 आ जाएगा। अब आपको एक एक वैल्यू से डिवाइड करना है। पी का अगर टाइम निकालना तो पी की इफिशिएंसी से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 20, 4 से डिवाइड करेंगे 15, 5 से डिवाइड करेंगे 12। ठीक है ना। तो आपने देखा टाइम का रेशियो आ गया 20 15 12। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। अगर समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। जैसे पी क्यू आर इनके टाइम का रेशियो दिया जा रहा है, टाइम का रेशियो दिया जा रहा है 5 6 7, तो इनकी इफिशिएंसी का रेशियो बताना जरा कितना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक क्वेश्चन और बताएंगे आप, यल यम यन
इनके एफिशिएंसी का रेशियो दिया जा रहा है 3 4 7 दिया जा रहा है इनके एफिशिएंसी का रेशियो। टाइम का रेशियो आपको बताने हैं, ठीक है ना, टाइम का रेशियो बताने हैं। ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, डाउट नहीं होगा किसी को। अगर चीज़ें क्लियर हो गई तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको ये चीज़ें समझ में आ गई है तो इसे हम लोग हटा देते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है A is 40% more efficient than B. They together complete the whole work in 15 days. In how much time B alone do the work? ये कहना चाह रहा है A की कार्य क्षमता B से 40% अधिक है, वे मिलकर उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो B अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, यही आपसे पूछा गया, ठीक है ना। देखो हमने क्या कहा अभी, A is to B है। क्वेश्चन में ये कह रहा है A की कार्य क्षमता B से 40% अधिक है, B से 40% अधिक है। लेट्स ये कितना है, 100% भी होगा तो ये हो जाएगा 140%। कार्य क्षमता है यानी कि इफिशिएंसी इसकी हो जाएगी 140 और 100 आ जाएगा। आपने इसका रेशियो ले लेना है, कट कर देंगे, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, यानी इफिशिएंसी है 7 5। तो टाइम क्या लग जाएगा इनका, टाइम आ जाएगा 5 से 7। यहाँ तक तो किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। इनको लगा कितना, 7 और 5 था एफिशिएंसी, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 5:7 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि ये 15 दिनों में उस काम को, दोनों मिल करके उस काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी कितने समय में अकेला करेगा। बी से पूछा जा रहा अकेला कितने टाइम में करेगा। तो जाहिर सी बात है टोटल वर्क निकाल लेते हैं पहले हम। टोटल वर्क की वैल्यू क्या होती है, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम, यही ना होगा। टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। तो आपने पहले टोटल वर्क निकाल लेनी है। टोटल वर्क बराबर टोटल एफिशिएंसी कितना है, इनको जोड़ लीजिए, 7 5 12 यूनिट। 12 यूनिट अगर एक दिन में काम कर रहे हैं तो 15 दिनों में कितना काम कर चुके होंगे ये लोग, 15 2 17 170 5 2 10 180 काम कर चुके होंगे। इन द सेंस वो टोटल वर्क 180 रहा होगा, 180 टोटल वर्क रहा होगा, जो कि ये दोनों मिल करके 15 दिनों में किए उसको। अब ये पूछ रहा बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो टोटल काम है 180, बी की एफिशिएंसी है कितना, बी की एफिशिएंसी है 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 3 15 5 6 30, 36 डेज आ जाएगा जी। कितना जाएगा, 36 दिनों में वो अकेला भी काम को कंप्लीट कर पाएगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ आया होगा किस तरीके से हमने किया इसे। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला आपने, टोटल वर्क के बाद में फिर आपने वी के द्वारा एक दिन में जो काम किया जा रहा था उसकी एफिशिएंसी से हमने टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया, उसका टाइम आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से ही है, कह रहा है A is twice as good a workman as B, and together they finish a piece of work in 22 days. In how many days will A alone finish the same work? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का ही। कह रहा है A B से दुगना कार्य क्षमता से काम करता है और वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम को 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 22 दिनों में कर सकते हैं। तो काम अकेला ए द्वारा कितना समय में किया जाएगा, ए अगर उसे करता है तो कितना समय लेगा, इसको देखते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ने ये कहा ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दोगुनी है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दोगुनी है, यानी ए अगर एक काम कर रहा होगा तो ये कितना कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। ये है इनकी इफिशिएंसी। तो ज़रा टाइम का रेशियो बताना, हालांकि इस्तेमाल तो नहीं हो रहा लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, इसको समझ में तो आना चाहिए। ये हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ठीक है। बट इसने कहा क्या, वो 22 दिन तक काम करते हैं दोनों साथ में। साथ में अगर काम करते हैं तो पहले टोटल वर्क यहाँ से निकालते हैं। टोटल वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल एफिशिएंसी इंटू टोटल टाइम। तो टोटल एफिशिएंसी कितना जाएगी, 3 यूनिट। टोटल टाइम कितना है, 22, तो कितना आ जाएगा 66। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 66। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, ए के द्वारा कराना है। तो 66 काम है, एक दिन में 2 काम करता है तो कितना समय लेगा, 33 दिन ले लेगा, 33 डेज हो जाएगा आंसर इसका। क्लियर हुआ कि नहीं।
उम्मीद करते हैं ये चीज़ें बेसिक थी, आसानी से आपको सारी क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं अगर थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं आपको। क्वेश्चन ये है, A is 50% more efficient than B, then in how much time they together complete the whole work if A alone complete the work in 25 days। ठीक है, मतलब A की कार्य क्षमता B से 50% अधिक है, तब वह पूरा काम मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि A अकेला उस काम को 25 दिनों में करता है। मतलब इस बार इसने दे दिया A अकेले 25 दिन में कर रहा है, कह रहे दोनों मिलकर अगर उस काम को साथ में करें तो कितना समय लग जाएगा, ये इनसे पूछा गया है। तो इसने क्या कहा, A की कार्य क्षमता B से 50% अधिक है। देखना क्वेश्चन यहाँ से देखना, इसकी इफिशिएंसी निकाल लेते हैं A और B। A की कार्य क्षमता B से 50% अधिक है। देखो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आप बेसिक से भी रख सकते हो, थोड़ा सा फ्रैक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 1/2। इसका मतलब अगर 2 यूनिट B होगा तो इससे ये अधिक है, यानी कि 3 यूनिट कौन होगा, A होगा। ये एफिशिएंसी आ गई इनकी। तो टाइम क्या हो जाएगा इनका, टाइम हो जाएगा 2:3। बट इसने ये कहा आपको टोटल वर्क निकालने हैं, टोटल वर्क की वैल्यू हो जाएगी टोटल टाइम इंटू टोटल एफिशिएंसी। बट इस बार A की बात करें, A एक दिन में 3 काम करता तो 25 दिनों में करेगा, 25 दिनों में ही कर रहा है। ठीक है, तो 25 दिनों से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 75 काम, टोटल कितना आ गया 75 टोटल वर्क आ जाएगा। और इसके बाद इसने कहा कि अगर दोनों मिल करके काम को करें, A और B मिल करके उस काम को करें, कितना समय लग जाएगा, 3 तो 5, यानी एक दिन में 5 काम करेंगे। तो 75 काम को करने के लिए 5 के हिसाब से कितना समय लेंगे, कितना जाएगा 15 दिन आ जाएंगे। कितना दिन आ जाएंगे, 15 दिन। ठीक है ना, तो 15 डेज आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं चीज़ें अभी तक तो क्लियर हो चुकी होंगी, डाउट नहीं होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखें इसे। ठीक है, चलिए हटा देते हैं इसको। अब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी तो ये हटा दिया जाए। आई होप यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। कह रहे हैं A B से 20% कम काम करता है, यदि A किसी काम को 7.5 घंटे में समाप्त कर सकता है तो B कितने घंटे में उस काम को समाप्त करेगा। ध्यान से देखिएगा, 20% कम काम करता है, A B से 20% कम काम करता है, इन द सेंस A B हो जाएगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/5। इन द सेंस अगर ये 5 काम कर रहा होगा तो इससे A एक काम कम कर रहा होगा, यानी ये 4 करेगा। ठीक है ना, यानी कि एफिशिएंसी 4। ठीक, लेकिन इसने कहा A 7.5 घंटे में उस काम को कर सकता है। A अकेला उस काम को 7.5 घंटे में कर सकता है। अगर 7.5 घंटे में कर सकता तो टोटल वर्क तो पहले पता चल नहीं, टोटल वर्क कितना है, 7.5 घंटे 7.5 आवर्स। अगर कर सकता है A एक दिन में 4 काम करता है, यह आ जाएगा टोटल वर्क। अब कह रहा B अकेला कितने काम करेगा, तो B की बात करें तो B कितना समय लगाएगा, 7.5 × 4 डिवाइड बाई 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, यह जाएगा 15 1.5 15 चौका 60, यानी 6 दिन लग जाएंगे, सॉरी 6 आवर्स लगेंगे। कितना घंटे लगेंगे, 6 आवर्स लग जाएंगे। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा ये। अगर चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसको आप ध्यान से देखें। ठीक है, इसको हटा देते हैं।